नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया का इकलौता व्यवसाय है कि जिसमें आपको लगने वाली जमा पूंजी कम, लगने वाली मेहनत कम और लगने वाली जगह कम। लेकिन सर्दियों के इस मौसम में मुर्गी पालन का व्यवसाय करने से पहले जान लो दोस्तों कि मुर्गी पालन का व्यवसाय जो आप सर्दियों में कर रहे हो, मुर्गी पालन के व्यवसाय में अगर आप 4 बातों को ध्यान में रखोगे तो यह सर्दियों के मौसम में यह मुर्गी पालन का व्यवसाय आपको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस दिखा सकता है और दोस्तों आपके सामने आने वाली हर समस्या का सॉल्यूशन दे सकता है। साथ ही में दोस्तों, आप जो परेशान होते हैं कि सर्दियों के मौसम में मेरी मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को मैं कैसे रोकूं, मेरे यहां पर बहुत ज्यादा तापमान घट जाता है, फिर ऐसे में अगर मेरी मुर्गी पर कोई भी दिक्कत आती है तो क्या सॉल्यूशन निकालो। तो दोस्तों, आपका यह भाई आपके वादे के अनुसार दोस्तों आपके सामने समस्या आने से पहले सॉल्यूशन लेकर हाजिर है। सर्दियों के मौसम में अगर आपको आपके फार्म पर आने वाली बीमारियों को 100% रोकना है तो दोस्तों आपको सिर्फ यह वीडियो देखना है। सिर्फ 4 छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यह 4 बातों को बहुत ही ज्यादा अध्ययन करने के बाद आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, कि जिसके अनुसार दोस्तों आपके सामने समस्या क्यों आती है। सर्दियों के मौसम में वहां पर जो मुर्गियां उनका मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ता है। दोस्तों, समस्या है तो समाधान है, वजह है तो दोस्तों इलाज भी है। इसीलिए तहत और इसके तहत ही दोस्तों आपके सामने सॉल्यूशन पेश करने जा रहा हूं। सर्दियों के मौसम में आने वाली बीमारियों को आने से पहले रोकना होगा तो वीडियो देखिए और जिस तरह से मैंने यहां पर आपको बतलाया है उसके अनुसार इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए। तो दोस्तों, यहां पर यह वीडियो शुरुआत से लेकर आखिर तक देख लीजिए, पसंद तो आ ही जाएगा, इसलिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास और ऐसे वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाई से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, आप सभी को तो मैं अपना मान चुका हूं और मानता रहूंगा दोस्तों, लेकिन अगर आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मुर्गियों के लिए सर्दियों का मौसम बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, लेकिन दोस्तों कुदरत हो या कुदरत का कोई भी वहां पर जो नजारा होता है, उन दोनों में कॉम्बिनेशन जब तक ठीक बैठेगा तब तक ही रिजल्ट ठीक आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गियों को बहुत ज्यादा सर्दी भी भाती नहीं है। हाँ दोस्तों, मुर्गियों को जो सर्दियों का बीच वाला तापमान होता है, यानी कि सूरज उगने के बाद और सूरज वहां पर ढलने से पहले का, यही तो वह वातावरण होता है दोस्तों कि जो मुर्गियों को बहुत ही सुहावना लगता है। ऐसे वातावरण में दोस्तों मुर्गियां अंडों का प्रतिशत भी बढ़ाती है, लेकिन खतरा कब मंडराता है दोस्तों फार्म पर, तो वह सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले, यानी रात के वक्त। हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा सर्द गिरने के बाद मुर्गियों में आने वाली बीमारियों का प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन क्यों बढ़ता है जान लीजिए। समस्या मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन यानी समाधान भी मैं बताऊंगा, आपको समस्या बताकर छोड़ूंगा नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, सर्दी के मौसम में दोस्तों आपको आने वाली समस्याओं से पहले मुर्गी के शरीर की रचना कैसी होती है देखना पड़ेगा। दोस्तों, मुर्गी एक ऐसा बर्ड होता है दोस्तों कि जिसके शरीर के अंदर दोस्तों आपको तापमान वहां पर जो है बदलता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो ठंड जिस्म का यह पंछी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे
तो मुर्गियों के शरीर में दोस्तों सर्दियों के मौसम में गिरने वाला जो तापमान होता है उसमें वह खुद के तापमान को कभी बढ़ा नहीं पाती है। उसके साथ ही दोस्तों बाहरी तौर पर गर्मियों के मौसम में बढ़ने वाले तापमान में भी मुर्गियां बाहर अपने शरीर के बाहर दोस्तों पसीना नहीं निकाल पाती है। ऐसे में दोस्तों बहुत गिरने वाला तापमान सर्दियों का हो या बहुत बढ़ने वाला तापमान गर्मियों का हो, ऐसे में हमारी मुर्गी असहज महसूस करती है। लेकिन दोस्तों समस्या तो बतला दी कि बाहरी वातावरण ठंडा रहता है सर्दियों में, मुर्गियों के शरीर में खुद की ऊर्जा निर्माण करने की क्षमता होती नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम कुदरत के साथ लड़ सकते हैं? क्या कुदरत को कह सकते हैं नहीं नहीं आप सर्दी का मौसम में चले जाओ, हमारी मुर्गियों के लिए सुहावना नहीं है? दोस्तों लोग हंस पड़ेंगे, आप भी हंसते होंगे, अभी हंसिए मत, यही तो रियलिटी है दोस्तों। क्या आप आपकी मुर्गी को कहेंगे नहीं आप क्या करिए कल से स्वेटर पहन लीजिए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। ये कहने की बातें हैं, ये सिर्फ हम सपने में देख सकते हैं कि हमारी मुर्गी ने वहां पर स्वेटर पहन लिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये बताने कहने की बातें नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम हमारी मुर्गियों को बदल नहीं सकते हैं, अगर हम वातावरण को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कुदरत के नियमों को बदल नहीं सकते हैं, तो खुद हम हमारे फार्म पर ही कुछ बदलाव कर देते हैं। क्योंकि व्यवसाय तो करना है, उसे छोड़ना नहीं है दोस्तों। ऐसे में करना क्या चाहिए, कौन सी 4 बातों को फॉलो करना चाहिए दोस्तों? यह दोस्त आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा दोस्तों, आपको हर सॉल्यूशन देगा। और समय से पहले भारतवर्ष में पहली बर्फबारी हो चुकी है, तापमान घटने लगा है, मैदानी प्रदेशों में अभी तापमान घटने लगेगा दोस्तों। लेकिन समस्या है तो समाधान है, समाधान है समस्या से पहले। देख लीजिए, तो मैं अभी आपको 4 उपाय बताऊंगा, ये 4 उपाय कर लीजिए, निश्चिंत होकर सर्दियों में मुर्गी पालन का व्यवसाय कीजिए। बस आपको आपके व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, उपाय नंबर 1, दोस्तों आपका जो शेड है ना, आप उस शेड पे अभी कंसंट्रेशन कीजिए, नहीं तो मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो अभी शेड में आ जाइए। शेड में आने के बाद देख लीजिए कि कहां कहां पर आपके शेड को सुराग है, आपके शेड में कहां कहां से ये जो ठंड हवा आती है अंदर आ सकती है। ऐसे में आपको ऊपर का 1-1.5 फीट की जगह छोड़ के बाकी सब तरफ से आपको उसमें क्या है दोस्तों, वहां पर त्रिपाल लगवा लेने हैं दोस्तों, कि जिसके माध्यम से जो ठंडा हवा आती है वह अंदर ना आ सके। ठंडी आने वाली हवा को रोकने में अगर आप कामयाब हो गए तो 70 से लेकर 75% तक तो आपने वहां पर सक्सेस पा लिया दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि सामान्य तौर पर आने वाली जो वहां पर ठंडी हवाएं होती है उसकी वजह से हमारी मुर्गियों की हड्डियां अखड़ जाती है। ऐसे में मुर्गियां उनके खिलाफ लड़ने के लिए एनर्जी तैयार करने की कोशिश कर पाती है, लेकिन एक समय सीमा के बाद वह वहां पर असहज महसूस करती है और मुर्गी वहां पर जो है हड्डियां अकड़ने की वजह से मर जाती। इस बीमारी को कोल्ड स्ट्रोक कहते हैं दोस्तों। और यह बीमारी जो होती है दोस्तों सर्दियों के मौसम में रात 11 से लेकर सुबह 3 बजे आपको दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी मुर्गी तो बहुत अच्छी खासी थी, जब हमने उसको अंदर डाल दिया लेकिन सुबह होते होते वही मुर्गी मर गई। तो ऐसे में दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कोल्ड स्ट्रोक, जिसकी वजह से उस कोल्ड स्ट्रोक की वजह से उसको वहां पर बहुत बड़ा हार्ट फेलियर का भी उसे शिकार होना पड़ता है। यह बात ध्यान में रखिए। और मुर्गी इंसान के तरह बहुत ज्यादा खुद को अडप्ट नहीं कर पाती दोस्तों, जब तक सहेगी तब तक सहेगी, नहीं तो खुद जान ही दे देंगी दोस्तों। और जान कौन ले रहा है दोस्तों? तो हम ले रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ऊपर का 1 से लेकर 1.5 फीट की जगह छोड़ के सभी तरफ से आपको तिरपाल लगा देने हैं दोस्तों। जैसे दरवाजे पे हम लगाते हैं पर्दे, उसी तरह से प्लास्टिक के पर्दे रहेंगे। जब दिन भर में वातावरण खुशनुमा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा वातावरण सुहावना होगा, तब खोल दीजिए पर्दों को। शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाएगा यानी सूरज ढल जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको इसको बंद कर दीजिए। ऊपर से 1 से लेकर 1.5 फीट से ऑक्सीजन जाता रहेगा, मुर्गियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और याद रखिए दोस्तों, सभी तरफ से नहीं ढकना है, तो आपको 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक ऊपर की जगह छोड़कर बाकी सभी भागों को ढक लेना है। अभी दूसरे उपाय में आपको बताता हूं कि फिर आपकी समस्या आएंगी बहुत। ऊपर से 1-1.5 फीट से मैं तो वहां पर खुला छोड़ दिया है, तो वहां से तो ठंडी हवाएं आएगी, तो उन हवाओं की वजह से अंदर का तो तापमान और ठंडा हो जाएगा दोस्तों। इससे मैंने आपको पहले ही कहा था 75% तक सोल्यूशन हमने तिरपाल लगा के वहां पर कर दिया।
ऊपर से 1.5 फीट को भी ढक लेंगे तो दोस्तों अंदर आने वाली हवाओं को रोक देंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। मुझे बात बताइए, ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो हमारी मुर्गी मर जाएंगी। बाद में क्या कहेंगे कि उदय सर ने उपाय तो बता दिया लेकिन इससे सोल्यूशन से ज्यादा हमारा प्रॉब्लम दिक्कत ही बढ़ गई। फिर ऐसे में क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर मालूम है ना, ऊपर से आने वाले 1.5 फीट से तो ऑक्सीजन भी आएगा और हवा भी आएगी ठंडी। लेकिन दोस्तों जब समस्या है तो समाधान है ना। आखिर तक वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में समस्या भेज दीजिए। ऊपर के तौर पर देखिए दोस्तों, वहां पर के लिए मैंने उपाय करके रखा है ना दोस्तों। अंदर के साइड पर एक मुर्गी को, आपको याद नहीं होगा तो यहां पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक मुर्गी के लिए 2 वोल्ट का आपको ऊर्जा का स्रोत तैयार करना पड़ता है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आया तो एक सिंपल सा गणित बताता हूं दोस्तों। यहां पर आपके पास अगर 50 मुर्गियां है तो वो पीला वाला था ना बल्ब, वो 15 रुपए 20 रुपए में मिल जाता है। वो पीला बल्ब लगवा दीजिए 100 वोल्ट का। एक मुर्गी को 2 वोल्ट, 50 मुर्गी के लिए 100 वोल्ट का बल्ब लगवा दीजिए। 100 मुर्गियां होगी तो 200 वोल्ट का बल्ब लगवा दीजिए, बस हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर आपको मैंने ये मिसाल बताई, आपके पास 500 मुर्गियां होगी तो 100 के 5 बल्ब लगा दीजिए। 1000 मुर्गियां होगी तो 100 के 10 बल्ब लगा दीजिए। 1-2 बल्ब आप आपके वातावरण के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। मैं जब ये वीडियो पेश कर रहा हूं तब शिमला का तापमान होगा दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस रात का। तो यह वीडियो देखने वाला जो मेरा व्यूअर होगा अंडमान निकोबार का अगर होगा तो वहां पर तापमान अलग होगा, क्योंकि वहां का जो है दोस्तों टोटली स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ तो ताजा ताजा बर्फबारी हो चुकी है, कहीं कहीं तो तापमान 0 के करीब आता है दोस्तों। उसके हिसाब से तापमान जैसे घटेगा उस हिसाब से 1-2 लाइट आपको बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसके अनुसार दोस्तों आपकी मुर्गियां अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगी। रात में तिरपाल की वजह से आने वाली एक्स्ट्रा हवाएं रुक जाएंगी दोस्तों, और इसके कारणवश आपके मुर्गियों पर आने वाली 50% बीमारियां आने से पहले ही उनका सोल्यूशन निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा उपाय बहुत ही आसान है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप भारतवर्ष में या दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालन का व्यवसाय करने से पहले या व्यवसाय कर रहे होगे तो जब तक सूरज नहीं उगता है दोस्तों तब तक आपको मुर्गियों को अपने फार्म से खुला छोड़ना नहीं है। यानी कि सूरज की निकलने वाली हर किरण को वहां पर मुर्गियों को अपने शरीर पर लेना होगा, झेलना होगा, तो ही दोस्तों सफल हो सकता है आपका फार्म। जिस फार्म की मुर्गियां सर्दियों के मौसम में आने वाली सूरज की हर किरण को खुद के अंग पर झेल लेती है, वह मुर्गी सफलता के उस परचम को लहरा सकती है, ऐसा माना गया है दोस्तों। इसलिए आप भी यह गलती मत कीजिए, सूरज वहां पर उगने से पहले मुर्गियों को जो है फार्म से खुला मत छोड़िए। सूरज उगने के बाद 5 मिनट बाद भी छोड़ दिया दिक्कत नहीं है, लेकिन सूरज उगने से 5 मिनट पहले छोड़ना नहीं है। और उसके साथ सूरज ढलने के बाद 5 मिनट पहले आपने मुर्गियों को बंद कर दिया, दिक्कत वाला नहीं है। लेकिन सूरज ढलने के बाद 5 मिनट में आपको बंद करना नहीं है। छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसलिए आपको लगता है कि ये उदय भाई जरा बहुत हमें जो है ना बोलते हैं, बहुत ऐसा सहला फुसला कर तो नहीं बोलते, डायरेक्टली बोल देते। कभी गलत लगा तो दोस्तों अपना समझता हूं ना आपको, इसलिए 2 बात गलती से थोड़ा आप कर मैं गर्म हो गया तो कोई दिक्कत की बात है दोस्तों। आप पर गुस्सा होना मेरा जायज है दोस्तों। आप क्या करते हैं, कुछ नहीं होता 5 मिनट से कुछ नहीं होता है, दुर्घटना सेकंड में हो जाती है दोस्तों। दुर्घटना से देर भली दोस्तों, ऐसी बात है। सूरज जो होता है उगने के बाद दोस्तों मुर्गियां छोड़िए, सूरज ढलने से पहले बंद कर दीजिए। ज्यादा यहां पर आप अपने खुद के दिमाग को टेंशन में मत डाल दीजिए। सफल मुर्गी पालन की सर्दियों की सबसे बड़ी कुंजी, सूरज उगने के बाद मुर्गियां बाहर, सूरज ढलने के बाद मुर्गियां अंदर, यानी सूरज ढलने से पहले, सॉरी। और यह उपाय फॉलो कीजिए दोस्तों, हर दिक्कत का यही सॉल्यूशन है। सर्दियों के मौसम में इस बात को फॉलो करना ही पड़ेगा। चौथा उपाय
दोस्तों आखिरी उपाय बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है दोस्तों, आपकी मुर्गियों के शरीर में जो ठंडाहट है, बाहरी वातावरण में ठंडाहट है, ऐसे में मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात यहां पर विशेषता से बताइए, आप गर्मियों के मौसम में कौन सा पानी पीते हैं? ठंडा। आप सर्दियों के मौसम में कौन सा पानी पीते हैं? ठंडा। 100% गलत बात है दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, सर्दियों के मौसम में पीते हैं आप गुनगुना पानी, यानी कि आप फ्रिज का पानी नहीं पीते, और गर्मियों के मौसम में कितना भी कह लीजिए फ्रिज का पानी ही पीते ना, तो मटके का पानी पी लेते। आपके शरीर को दोस्तों लगता क्या है, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, यानी चाय वगैरह पी लेते हो दोस्तों। मुर्गी वहां पर बोल नहीं सकती है, और ऐसे में मुर्गी गूंगी है। हमारे जो ये कहते हैं, हमारे जो कर्णपटल होते हैं, यानी हम जो कान कहते हैं, हम जिसे जो सुनने की क्षमता हमारी तो वहां पर बधिर नहीं हुई है ना। तो ऐसे में एक बात सोच लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर मेरा कहना क्या है दोस्तों, कि जो जिस समय पे लगता है, गर्मियों में लगता है ठंडा, सर्दियों के मौसम में लगता है गर्म, ऐसे में दोस्तों आपकी मुर्गियों को जो फीड आप दे रहे हैं दोस्तों, उस फीड के लिए आपको बहुत ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है। आप सर्दियों में मुर्गियों को सूखा ही फीड दीजिए, उनके शरीर में दोस्तों पानी का फीड जाना ही नहीं चाहिए। एक लाइन में आपको फॉर्मूला दिए देता हूं दोस्तों, कि आपको सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को 60 ग्राम तक सूखा फीड, जिसमें 25 ग्राम गेहूं, 20 ग्राम मकाई, उसके बाद 15 ग्राम तक चावल, इन सभी को इकट्ठा कर गुड़ पानी का छिड़काव करके डालना है। और दोस्तों 10 ग्राम तक आपको लेयर फीड का इस्तेमाल देसी मुर्गियों में करना है, और 20 ग्राम तक जो है सेमी देसी मुर्गियों में करना है। बाकी बचा हुआ जो सामग्री का इस्तेमाल फ्री रेंज में अपने आप मुर्गी ले लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बात आपको कह देता हूं दोस्तों, कि अगर आप यही गलती करते बैठेंगे और बार बार दोस्तों बहुत ज्यादा गीला फीड मुर्गियों को दोगे दोस्तों, तो ऐसे में आप खुद के फार्म को लॉस में ला रहे हो दोस्तों। मुझे क्या एक ही बात आपसे कहनी है दोस्तों, कि अपने फार्म को आपको सहेजना है, आपके फार्म को आपको उठाना है, उसको बड़ा करना होगा, तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों से ही विश्व बड़ा हो सकता है। इसलिए दोस्तों यहां से आगे सोच लीजिए कि कुछ भी करिए दोस्तों, लेकिन सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को आप सूखा ही फीड दीजिए, आप गीला फीड मत दीजिए, क्योंकि इसी फीड के माध्यम से सीआरडी और रानीखेत यह बीमारियां वहां पर पनप सकती है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके सामने आपकी मुर्गी लीवर खराब होने की वजह से मरेगी तो ये दिक्कत होगी दोस्तों, आपको दुख होगा। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पर दुख में नहीं होगे, लेकिन दोस्तों ऐसे मातम मनाने से कोई मतलब नहीं कि जिसकी शुरुआत ही हमने लगाई है। दोस्तों अगर हम घर को वहां पर जो दिया गया है उससे ही घर को जला देंगे, तो दोस्तों हमें रोने का भी वहां पर अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने खुशहाल फार्म को आगे बढ़ाने के लिए इन 4 बातों का इस्तेमाल कीजिए। आने वाले सर्दियों के मौसम में आपका फार्म 100% आपको दुगना या 4 गुना मुनाफा देगा। लेकिन मुर्गियों की और उनकी क्या मांग है, इसके अनुसार थोड़ा सा बदलाव कीजिए और आपका फार्म आपको दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस देगा। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो मुझे कृपया कमेंट्स में लिखकर भेजिए। आप सभी श्रोताओं को, आप सभी मित्रों को यह वीडियो देखने के लिए तो बहुत आभार मानता हूं। लेकिन दोस्तों आप सभी को सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालन का व्यवसाय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। हर दिक्कत के लिए दोस्तों आपका यह भाई खड़ा है, कभी भी आवाज दीजिए, आपको आपका भाई आपके नजदीक नजर आ जाएगा। वीडियो के बारे में क्या है राय आपकी, होगी कोई समस्या तो कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए दोस्तों। आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको ईमानदारी से सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास यह वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए दोस्तों। और रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों। आप सभी को मैं अपना मान चुका और मानता रहूंगा दोस्तों, और आप भी मुझे अपना मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत